जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो ये जो ट्रेन में से पैसा मांगते हैं लोग ना तालियां बजा बजा के, इन्होंने चंदा दिया था भारतीय सेना को। शर्म करने की जरूरत है हम लोगों की। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। किसी के ऊपर आप तब हंसिए जब वो अपनी गलती किया हो तब। अगर प्रकृति ने उसे वैसे बना के दिया है तो कभी उस पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ कर सकता है खिलवाड़। तो आप लोग जो हंस दे रहे हैं ये आपकी गलती नहीं है, जिस परवरिश समाज ही हंस देता है उन लोग के ऊपर। कोई नौकरी नहीं देगा उन लोगों को। अपने यहाँ कोई नौकरी देता है? सरकार तो मजबूरी, सरकार का तो नियम है, वो तो नियम बना दीजिए। कौन प्राइवेट आदमी अपने यहाँ उनको नौकरी देगा? कोई नहीं देता है। बिजनेस करने जाइएगा दुकान पे तो लोग मजाक बना के रख देंगे उनको। मजबूरी में उन लोग भूखे तो मरेगा नहीं, इसलिए वो लोग समाज में लड़ना सीख गए। अब वो ट्रेन में जाके पैसे मांगते हैं, और अगर बदतमीजी करिएगा, नहीं दीजिएगा, 3-4 तमाचा दे देंगे आपको। कहेंगे ये तो नौकरी करने नहीं दिया, बिजनेस किए तो खिलवाड़ बना दिया यहाँ पे, अब आओ यहाँ पे। या किसी के यहाँ बच्चा चाहता है, जन्म लेता है तो आते हैं लोग, खुशी से लोग दान देते हैं यहाँ पर। उनका जीवन कितना टफ हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे भारत सरकार को ऐसे ही लोगों को पकड़ के 100-200 का ग्रुप बना के एक पूरी फौज बनानी चाहिए। और जो पुरुष दहेज ले बियाह करने, नियम बना दो कि 1 महीना इसके घर के सामने डेरा डाल के सरापे सब बोले सब, बकललवा दहेज लिया रे, अरे हम लोग से मांग लेता, हम लोग कमा के खिया देते। अरे करम फोरवा तोरा पास पैसा नहीं है रे, नहीं समझ में आया? 1 महीना में नाश देगा सब आदमी, दहेज का सामान वापस देगा। जबले वापस ना दे तब तक हटने मत दो। नहीं समझ में आया? वो समाज में बदलाव ला देंगे लोग। यहाँ पे किसी से नहीं डरते हैं, पुलिस भाग जाती है उन लोग से। उन पे कानून बड़ी सख्ती से लगता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत टफ कानून लगता है उन लोग के ऊपर यहाँ। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अब क्या कहिएगा। हम एक आदमी को समझेबो किए तो मिनिस्टर लेवल के थे, ऐसा कीजिए यहाँ पे, कहे खान सर आप तो एकदम समाजे बदलने में लग गए हैं, यहाँ देख रहे हैं इलेक्शन सर पे। हम कहेंगे ठीक है भैया। हमको लगा कि इन लोग का ध्यान नहीं है इस सब पे। हमारे हाथ में रहे दहेज ना, तो दहेज तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, लोग ब्याह से डरने लगेंगे। दहेज पे कानून इतना सख्त बन जाएगा ना कि लोग ब्याह से डरेंगे। समझ में गया? और रिश्ता तय कराएंगे ना तो सीसीटीवी कैमरा लगा के, देखिए भैया हम दहेज नहीं ना ले रहे हैं, कसम खा के बोलते हैं यहाँ पे, लिखिए दहेज नहीं ना ले रहे हैं। इतना टफ कानून बन जाए ना कि लोग, संविधान में इतनी ताकत है ना। तनी आप सुने होंगे कोई नेता को कुछ बोल दिया होगा, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा, राष्ट्रपति, किसी की हिम्मत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोले? तो बोल के दिखाओ। अगले दिन अवमानना का केस करके सुप्रीम कोर्ट में बुलाएगा, यहाँ पे इनको जेल भेजिए, यहाँ पे समझा गया? बोल के दिखाइए। कानून में वो ताकत होनी चाहिए यहाँ में। कानून अगर सख्त नहीं है ना तो लोग खिलवाड़ बना देंगे उसको यहाँ पर। और जब वो पैसा बचेगा तो आप लोग के किस में खर्चा होगा? एजुकेशन में। जब एजुकेट हो जाएंगे आप लोग तो पक्का देश आगे बढ़ेगा। हम लोग अकेले बस का नहीं है, पुरुष के बस का नहीं है। मजबूरी है जो आप लोग का साथ चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। यहाँ सबका साथ चाहिए यहाँ पे। और हम लोगों ने एक ट्रांसजेंडर को बिना किसी काम के ही बाहर कर दिया समाज के बाहर तो किए ही, अर्थव्यवस्था से भी बाहर कर दिया उन्होंने। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो ये जो ट्रेन में से पैसा मांगते हैं लोग ना तालियां बजा बजा के, इन्होंने चंदा दिया था भारतीय सेना को। शर्म करने की जरूरत है हम लोगों की। मांग के खाने वालों लोगों ने चंदा दिया था कि हमारी सेना लड़ रही है। आप सोचिए कितना इन लोग के अंदर। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज है। जब आप अभी क्या है ना कि आप लोग अपने लिए लड़ रहे हो कि कहीं नौकरी हो जाए, सेटल्ड हो जाए। एक समय आएगा आपकी नौकरी हो चुकी रहेगी, परिवार सेटल हो चुका रहेगा, तब आप एक बड़े पैमाने पे समाज को देखेंगे ना तो रोना आ जाएगा आपको इस समाज को देख के कि किस लिए हम जी रहे हैं। जानवर हम में बस फर्क ये है कि वो दो टाइम मांग के खाने रखते हैं, हम लोग बैकअप में रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, अभी भी समाज में उतना नहीं देखने को। कोई किसी को लूट के करे, किसी की समस्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब विडंबना हो गई यहाँ पर। और
देखिए जो अत्याचार सहा कौन है? अशिक्षा के अभाव में। अशिक्षित शिक्षा थोड़ा सा भी आ जाएगा ना तो सम्मान मिलते हैं। एक कुत्ता है ना, कुत्ता अगर वो थोड़ा सा शिक्षित मतलब ये नहीं कि लिखना पढ़ना सीख जाए, उसको बोले बैठो, अगर बैठ गया, खड़े हो, खड़ा हो जाएगा, हाथ मिलाओ, हाथ मिला, उसका बहुत इज्जत होगा। थोड़ा सा इज्जत, वो शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा की शुरुआत है। पहली शिक्षा यही तो होती है, दादा कहो, पापा कहो, मम्मी बोलो, प्रणाम कहो, पैर छुओ। छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता। थोड़ा सा एक जानवर में भी अगर ये आ जाता है ना, तो चाहे वो भले सड़क छाप कुत्ता है, लेकिन लोग उसको रखेंगे, अरे बहुत अच्छा। हमारा ये जो कुत्ता है सड़क छाप है, सड़क है एकदम यहाँ पे, लेकिन ठीक से रहता है एकदम, मतलब बाकी लोगों से जैसा भी रहे, हमसे ठीक से रहता है। तो जब वो छोटा था ना, एकदम छोटा था, तो उसको तौलिया में लपेट के, ठंडी का दिन रहता था, हीटर, हम कभी हीटर उटर में नहीं सोते, क्योंकि हमको मेरा मानना है कि नेचर हमें जो फल देता है खाने के लिए, वो हमारे लिए एक बहुत है। जिस सीजन में जो फल है, जिस सीजन में जो सब्जी है, और जिस सीजन का मौसम है, उसे हमें हल्का सा झेलना चाहिए। गर्मी में पसीना ना आए, एसी लगा के रह जाएंगे, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। उसके लिए हम हीटर लाए थे, उसे जरा उसमें सुलाए थे, वो पहला दाग लिया जाके अपने को उसी में जाके जरा लिया अपने आप को। अब तो सोचिए शिक्षा का कितना पावर है। आप सोच रहे हैं, सर्कस में उन्हीं जानवरों को रखा जाता है जो हल्के से शिक्षित हो जाते हैं, और जो दूर रहा, देखिएगा महिलाएं शिक्षा से रोका गया, पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिएगा, पीछे रह गए कि नहीं रह गए, महिलाएं पीछे रह गई। आज मुस्लिम समाज को देखिएगा, एजुकेशन अन्य की तुलना में एजुकेशन का वो लेवल नहीं है। हालांकि अगर आप बोल देंगे तो हो सके तो घुसिया जाए लो, हमको अशिक्षित बोला, हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन इसे एक्सेप्टेंस की जरूरत है। आज भी देखिए सरकारी नौकरी में पीछे डर गया से CANRC है इसमें, यहाँ पे रीजन क्या है, उन्हें पता है कि जो अधिकारी बैठा है उनमें कोई इनके समाज का नहीं है। सपोज कीजिए कि आप देखिए फॉरवर्ड, ब्राह्मण कितने परसेंट है, बहुत कम है। कोई नियम कानून लगा के आप सोचिए ना, थोड़ा उनको कुछ कर दें, उन्हें पता है कि नियम आप बना देंगे ना, जाएगा ऑफिस में, और ऑफिस में वहां वही बैठे हैं, करा लेंगे क्या आप? ये है ताकत शिक्षा की। कोई उन्हें समाज में थाली में बटोर के नहीं दिया था उन्हें कि लीजिए यहाँ पे। आज से 1000 साल पहले भी वो शिक्षित थे। चाहे देखिएगा वो कम खाएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाते जरूर है। आप भले आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनके त्याग को भी मत भूलिए। यहाँ पर कोई सजा की उन्हें थाली में नौकरी नहीं दिया था, उन्हें आरक्षण भी नहीं मिलता है, बाकियों से ज्यादा नंबर ले आके फिर वो लेते हैं। वहां पे आरक्षण है कहीं उनको? नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को बढ़ाने के चक्कर में किसी को दबा देंगे, ऐसा भी नहीं है। उनके त्याग का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए हम लोग। और जिनके अंदर शिक्षा नहीं है, भुगतिएगा आप। समझ में आया कि नहीं आएगा? आज CANR से डर है ना कि भाई कुछ कलम चला देगा इनने से, ना हमारा कोई है ये नहीं, ना कोर्ट में, ना कचहरी में, ना अधिकारी में। तो नहीं चला के देखिए पंडित जी लोग का, अरे देखो ही पंडित जी नहीं, अरे भाई एजुकेशन किया है, एक्सेप्ट करना चाहिए। वरना पे कम खाए हैं लोग, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दिए, तो कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। समझ में आ गया आपको? किसी ट्रांसजेंडर की हम कहानी पढ़ रहे थे, वो किसी ऑफिसर रैंक के यहाँ जन्म लिए थे। उनके पिताजी, अब एग्जैक्ट पोस्ट तो आदमी नहीं बताना चाहिए क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी है, आप जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल देंगे। बट वो एक IAS अधिकारी के लिए के घर में जन्म लिए थे और ट्रांसजेंडर हो गए थे। उसने त्याग दिया समाज की वजह से। उस IAS अधिकारी को, आपको लगता होगा उसको कितना तकलीफ हो गया, उस माँ को, जो बच्चे को पेट में रख के जन्म देने के बाद जब समाज के डर से त्यागी होगी। तब यहाँ पे आप भले उसको दोषी दीजिएगा, लेकिन समाज को कैसे छोड़ दीजिएगा जी आप? समाज कितना तकलीफ हो गया। लोग देखते हैं ना, किसी का बेटा कहता अपाहिज, अरे जिंदा रहना चाहिए। यहाँ पे किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो थोड़ी कहता है कि भाई बूढ़ हो गए, कोनो काम के नहीं, मर जाओ। अरे बिस्तर पे रह के लोग 90-90 साल पे हो जाते हैं, बिस्तर पे ही, वहां पे उनको उठा नहीं जाते हैं, वहीं बिस्तर पे ही टॉयलेट वॉशरूम होता है, लेकिन आदमी थोड़े मार डालते हैं। लेकिन सोचिए वो तक आदमी झेल लेता है, लेकिन शरीर से सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन समाज ने उनको ऐसा कोस दिया कि एक IAS अधिकारी को समाज के आगे घुटने टेकना पड़ा और जाके दे दिया है। बोलिए, भारत सोने की चिड़िया, विश्व गुरु। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी। लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। यहाँ पे तो हमारा समाज है ऐसा, क्या कीजिएगा इसको।